Well, hello friends and students. वेलकम टू मेक इट इजी। और एक नई पहल के साथ, एक नई आशाओं के साथ, एक नई उम्मीद के साथ हम आपके पास आ गए हैं स्किल इन्हेंसमेंट सीरीज लेकर। बच्चों, इस सीरीज में हमारा पूरा कंसर्न यही है कि कैसे आपको एक जॉब एफिशिएंट इंजीनियर बनाया जाए। जरूरत यह है कि आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि अब इंजीनियर की लाइफ उतनी आसान नहीं रही जितनी आज से 15 से 20 साल पहले थी, 10-15 साल पहले थी। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि एक इंजीनियर में होनी जरूरी हैं। तो मेक इट इजी की तरफ से आपके लिए ये एक स्पेशल हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक स्पेशल, एक पूरा मैं ये कहूंगा पोर्शन, एक नया आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जिसमें हम आपके साथ ये डिस्कस करें, हम आपके साथ ये बताएं और आप हमें ये बताओ कि व्हाट यू नीड एग्जैक्टली, आपको चाहिए क्या एक अच्छी जॉब जो है आपको मिल जाए। इसलिए देखो, सबसे पहले ये समझ लीजिए भैया कि इंजीनियरिंग, सिर्फ इंजीनियरिंग इज नॉट एनफ। सिर्फ इंजीनियरिंग से काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ जानना पड़ेगा। दुनिया की ये जो टेक्नोलॉजी एरा है, इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। तो आज के इस सीरीज का जो पहला हमारा ये सेशन है, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो हम डिस्कस करेंगे वाई इंडियन इंजीनियर्स आर जॉबलेस। ठीक है, ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे। देखो, दो चीजें हैं यहां पर, दो सेक्टर हमारे पास हैं जहां पे हम जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर्स, ठीक है, जहां पे हम जॉब कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर है हमारा प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। और गवर्नमेंट सेक्टर की हालत आपको पता है कि बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मिल रही हैं जो भी थोड़ी बहुत, लेकिन यह है कि अभी तो नहीं मिल रही हैं। तो भैया, गवर्नमेंट सेक्टर में सारे बच्चे प्लेस हो जाएं या गवर्नमेंट जॉब सबकी लग जाए, ऐसा तो पॉसिबल अभी तो नहीं हो सकता है। बट हाँ, जो बच्चे जॉब के लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस चीज के लिए, इस गवर्नमेंट जॉब के इंतजार में, उसकी तैयारी में, ये जो आप फ्री रहते हो ना खाली, और फिर भगवान नगरे किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती, तो भैया तब हो जाती है प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जाता है, आपने 3 साल क्या किया, आपने 4 साल क्या किया। ठीक है, यह बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा यह कि जब तक हमारे पास वाइड अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी गवर्नमेंट जॉब में, तब तक हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब इज नॉट एनफ किसी भी हालत में। ठीक है, बहुत ही कम इंजीनियर्स हैं जो कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। आपको भी पता है ये बात। तो आखिर प्राइवेट जॉब से हम इतना बचने क्यों लगे? क्या वजह है कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं? हमें ध्यान देना होगा। यहां पर भी मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकती हैं, सिक्योर फ्यूचर दे सकती हैं। ठीक है, सिक्योर फ्यूचर। बस शर्त क्या होती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम लिमिटेड होता है और प्राइवेट सेक्टर में अनलिमिटेड होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक्सपोजर नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए लोगों के साथ, नई नई चीजों के साथ सबसे ज्यादा प्राइवेट में है। अब ऐसा मत समझना बेटा कि अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है तो वह आदमी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। अगर ऐसा है तो सत्य नडेला आज एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता। ठीक है, मार्क जकरबर्ग एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता। ठीक है, हमारे बंसल ब्रदर्स जो हैं फ्लिपकार्ट वाले, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते, वो तो आईआईटीएन है। तो आप नोटिस करेंगे कि ज्यादातर, बहुत ही, जैसे हम बात करते हैं आईआईटी बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन इनमें ज्यादातर बच्चे जो हैं इनके, आपने देखा होगा, इनिशिएटिव करते हैं अपने, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स कर रहे हैं। तो बच्चों, ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि प्राइवेट जॉब वाला सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, मेहनत है, और मैं आपसे बता दूं आज एक ये राज की बात कि सिर्फ 5 से 6 साल आपको मेहनत करनी है वहां पर। उसके बाद वहां पे भी आराम है भैया। कभी आप सोचो कि आप आराम के लिए और जी पैसे के लिए कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब, तो मैं आपको बता दूं, पैसा तो प्राइवेट से ज्यादा गवर्नमेंट कभी दे ही नहीं सकती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर वो स्किल्स हैं, तो याद रखना, आप अपनी मुंह मांगी सैलरी पर काम कर सकते हैं, मुंह मांगे दाम पर काम कर सकते हैं।
ठीक है। तो जॉब के लिए हमारा जरूरी क्या चीजें होती हैं? स्किल्स। अब प्राइवेट में अच्छी जॉब के लिए स्किल्स जरूरी है। उन्हीं स्किल्स का एक इंडियन इंजीनियर में ना होने की वजह से हम जो है ज्यादातर जॉबलेस है। ठीक है। अब कमी क्या आई? देखिए हमने लैक ऑफ स्किल। हम क्या करते हैं कि सिर्फ किताबों में घुसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से हम इन द एंड क्या करते हैं, जब आप एज ए इंजीनियर बाहर निकलते हो तो आपको फिर भी कोचिंग लेनी पड़ती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है ना। तो क्या वजह है कि आखिर हम इन स्किल्स से इतना दूर हैं? तो सबसे पहले तो ये आपकी अवेयरनेस नहीं है। बच्चों को ये नहीं पता है कि कौन सी ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं जिन्हें हम सीख कर एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। तो इस सीरीज में हमारा फोकस यही रहेगा भैया कि इन्हीं इंपॉर्टेंट और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं इनसे आपको रूबरू कराते रहें। अब मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं भैया जो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से बच्चों को प्राइवेट जॉब की तरफ डाल दिया जाए। यानी कि वो बताते तो जरूर हैं कि प्राइवेट जॉब यहां है, लेकिन उनके लिए क्या क्या स्किल जरूरी है और क्या क्या उन स्किल्स को आप कहां अचीव कर सकते हैं, कहां आप उन्हें सीख सकते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं होती। इस चैनल पर हम आपके साथ इस बारे में बात करेंगे। ठीक है। ओके। तो हमारे अंदर जो स्किल्स की कमी है उसको हमें दूर करना है। अब कौन सी स्किल्स है वो भैया? वो सीधी सी बात है, दोज आर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स कह रहा हूं, ये नहीं कि आप हथौड़े से लोहे को पीट पीट कर उसे कोई शेप दीजिए, नहीं। सॉफ्ट स्किल्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना जरूरी है। और बच्चे ये सोचते हैं ना कि यार हम तो मैकेनिकल हैं, हम क्यों सॉफ्टवेयर करें, हम क्यों ये चीजें सीखें। तो मैं आपको बता दूं भैया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा पोर्शन इसी काम पर लगा हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है। और इन सॉफ्टवेयर स्किल्स को अगर आप सीखते हैं तो आप सिर्फ इंडिया के लिए नहीं और कंट्रीज के लिए भी काम कर सकते हैं। ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स की हमारे में कमी है, वही कमी हमें दूर करनी है। आज हम जो जिस सॉफ्ट स्किल पे बात करेंगे उसे हम कहते हैं कैड, कैम एंड सीएई। तो कैड क्या होता है, कैम क्या होता है, सीएई क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो डिफरेंस समझ लेते हैं कि ये कैड, कैम और सीएई होता क्या है। कैड का मतलब होता है भैया, ये देखिए कि हम यहां पर मतलब इसी बारे में बात करेंगे कि इनका क्या फर्क होता है, इनमें इनका स्कोप क्या है, एप्लीकेशन क्या है, जॉब्स इंडिया में और अब्रॉड में कहां कहां है। ठीक है। तो सबसे पहले कैड क्या है भैया? कैड को हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या समटाइम ड्राफ्टिंग भी कहते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज यूज टू मेक 2D एंड 3D पार्ट मॉडल। किसी भी पार्ट के, किसी भी कंपोनेंट का 2D ड्राइंग बनाते हैं, उसके बाद उसे 3D में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, जब आप किसी चीज को बनाना चाहते हो तो उस चीज को बनाने के लिए जो बेसिक आपकी वो होता है स्टेप, वो यही कैड का है। ओके। तो कैड आप समझ गए होंगे कि बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है, इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है इसकी नॉलेज होनी हमारे पास। तो ये बेसिक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है। एग्जाम्पल इस कैड सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन से देखिए, यहां पर ऑटो कैड है, कैटिया है, सॉलिड वर्क्स है, प्रोई है, एनएक्स है, फ्यूजन 360 डिग्री है, आइडियाज एटसेट्रा। ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, कैड। ठीक है। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, इट इज यूज टू सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंडीशन ऑन द डिजाइन। इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैड, कैम एंड सीएई। तो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर कुछ कंडीशन के इफेक्ट को स्टडी किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कैंटिलीवर बीम है, उसके फ्री एंड पर एक लोड लग रहा है, तो उस बीम के किस पोर्शन पे सबसे ज्यादा फोर्स होगा, सबसे कम फोर्स होगा, मूवमेंट कहां ज्यादा होगा, मूवमेंट कहां कम होगा, ये सारी चीजें एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन की मदद से की जाती है। ये सेकंड स्टेज होती है प्रोडक्शन की। यानी कि इसको सबसे पहले आपने क्या किया, कैड की मदद से एक 2D और 3D मॉडल बनाया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने उसके ऊपर फोर्स एनालिसिस किया, हीट टेम्परेचर थर्मल एनालिसिस किया। ये सारी चीजें की जाती है। इसमें बहुत ही अच्छे और एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर हैं, जिसे एक तो कहते हैं फाइनाइट एलिमेंट मेथड, FEM। दूसरा होता है CFD, से कहते हैं कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, एनसिस, CFX, हाइपरवर्क, मैटलैब एटसेट्रा। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं ये CAE की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट स्टेज एंड फाइनल स्टेज क्या है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब नॉट फाइनल स्टेज, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ डिजाइनिंग, नॉट ऑफ प्रोडक्शन। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है भैया? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मशीन फॉर प्रोडक्शन। अब क्या होता है कि आपने कंपोनेंट बना लिया, अब उस कंपोनेंट के हिसाब से आप अपनी मशीन को भी ऑपरेट करना है, उसे चलाना है, उसे कंट्रोल करना है।
ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर सीएनसी प्रोग्रामिंग है, मास्टर कैम है, ऑटोमेशन रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग है, ये सारी कहलाती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर। ये थर्ड स्टेज है प्रोडक्शन में, ठीक है। फाइनल स्टेज क्या होती है, ऑन द शॉप फ्लोर, यानी कि अब आपने जो भी डिजाइन बनाया है, जो भी उसका एनालिसिस किया, उसके हिसाब से आपने अपनी सीएनसी का प्रोग्राम लिख लिया, अब वो भेज दिया आपने शॉप फ्लोर पे। शॉप में क्या होगा, जॉब शॉप में, कि वहां पर उसे लेथ पर या मिलिंग पर या ड्रिलिंग पर जो भी मशीन होगी वहां पर उसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। क्लियर। तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि सर इन तीनों में हम क्या सीखें, तो एक्चुअली मेरा जो यहां पे रिकमेंडेशन है वो फ्यूजन 360 डिग्री के लिए है। ऑटोडेस्क नाम की एक कंपनी है जिसके लिए फ्यूजन 360 नाम का ये सॉफ्टवेयर है, जिसमें कैड के भी सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप डिजाइनिंग भी करेंगे, कैम भी करेंगे, उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग भी करेंगे, सीएई और उनका एनालिसिस भी करेंगे। साथ साथ एक एडवांस चीज और है इसमें, वो है पीसीबी सॉफ्टवेयर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि उसका डिजाइनिंग, आपकी मशीन में कौन सा सर्किट बोर्ड लगेगा, कौन सी आईसी लगेगी, ये सब यहां पे भी बताया जाएगा। तो देखिए यहां पे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल को कंबाइन कर दिया है, बल्कि मैं तो कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड आपकी कंप्यूटर साइंस, इन तीनों को कंबाइन करके ये फ्यूजन 360 डिग्री का सॉफ्टवेयर बनाया गया। अब जो बच्चे इन चीजों से दूर हैं बेटा, वो कैसे कहां का कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर वही बात होती है कि चलो मैं एसएससी जेई की तैयारी कर लेता हूं, मैं जेई की तैयारी या मैं एई की तैयारी कर लेता हूं, ठीक है। तो बेटा देखो, अगर आप ये सीख लो डिप्लोमा करते करते या बीटेक करते करते, तो जब बीटेक फाइनल ईयर में आप आएंगे तो एज ए फ्रेशर आपकी यहां पे जॉब लगेगी। मान लीजिए आपकी जॉब लगी 15 से 20 हजार रुपए की, आपने की 3 साल, ठीक है, तो आपकी सैलरी 3 साल में लगभग पहुंच गई 30 हजार रुपए। अब जैसे ही आप स्विच करेंगे किसी अच्छी कंपनी में, किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में, तो आपकी सीधी सैलरी 70 से 80 हजार होगी, और फिर हर साल 10 से 15 हजार रुपए बढ़ते जाते हैं। लेकिन याद रखना कहीं रुकना नहीं है, स्किल एनहेंसमेंट चलती रहनी है। ओके, ठीक है। अब स्कोप क्या है इंडिया में, देखिए इंडिया में बहुत सारे, एक तो मेक इन इंडिया जब से आया है तो यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि कुछ प्रोडक्शन कंपनीज को यहां लाया जाए। और याद रखना जब भी प्रोडक्शन कंपनीज किसी कंट्री में आती हैं तो वहां पर जरूरत पड़ती है फिर इंजीनियर्स की। और इसी तरीके से एक इंजीनियर होता है मैकेनिकल में, डिजाइन इंजीनियर, तो उनकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको कैड नॉलेज होनी चाहिए, कैम नॉलेज होनी चाहिए, सीएई नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि C++ या पाइथन वगैरह लैंग्वेज। इन सबको बेटा सीखना, ये पता है 2 से 3 महीने में सीखे जा सकते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं या जितनी भी ये लैंग्वेजेस हैं, इनको 2 से 3 महीने में आप जो है बहुत ही इजीली सीख सकते हो और बहुत काम कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत स्कोप है इंडिया में। अगर मैं कहता हूं अगर 40% 50% चांस है जॉब का, तो बाहर मैं कहता हूं 95% चांस है। बाहर ज्यादा चांसेस होते हैं इन चीजों को सीखने के बाद। और मैं आपको बता दूं बाहर की करेंसी यहां की करेंसी में बहुत फर्क है। जब बाहर आपको $30,000 मिलेंगे तो वो इंडिया आके बल्ले बल्ले कर देंगे। चलिए, अब कौन कौन सी जॉब है जो इंडिया में एज ए डिजाइन इंजीनियर आपको जॉब, मतलब कंपनीज हैं जो कि एज ए डिजाइन इंजीनियर आपको जॉब दे रही है। किर्लोस्कर है, लार्सन एंड टुब्रो है, गोदरेज है, टीवीएस है, महिंद्रा, टाटा, हीरो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी कंपनीज है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपके साथ जॉब, हाँ ठीक है, जॉब के बारे में भी हम बात करेंगे कहाँ कहाँ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों की कहाँ आपको ये चीजें सीखनी है। तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि वेयर टू लर्न कैड कैम सॉफ्टवेयर, इन्हें सीखना कहाँ है, बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, क्या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या नहीं, या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो कौन सा है, क्या सीखना है, व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न, और कैसे सीखना है। ये सब चीजें हम आपके साथ आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए बच्चों हमारी इस नई पहल के साथ। आप लोग याद रखना अपनी तैयारी करते रहिए मेक इट इजी पर, गवर्नमेंट जॉब की नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए पूरे दिन के 3 से 4 घंटे बहुत होते हैं जो रात को आप कर सकते हैं। लेकिन पूरा दिन बेटा इन स्किल्स को सीखने में गुजारिए। आप यकीन मानिए बच्चों मेरा, आप डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिलती है जिन बच्चों को, तो वो बच्चे भी लाइफ में सक्सेसफुल होकर दिखा देंगे, ठीक है। बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।